अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टॉक्सिक रिलेशनशिप डिटॉक्स प्रोग्राम की पहली क्लास में मैं हूं आपके साथ मुनज़्ज़ा फातिमा। इंशाल्लाह हम इस कोर्स को प्रैक्टिकल बेसिस पे लेके चलेंगे। आप लोगों में से जो जो भी हैं, कुछ के तो नाम मेंशन हैं, कुछ जिनके नाम मेंशन नहीं है वो मोबाइल नंबर से ऐड हैं। तो मुझे आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें ताकि मुझे पता हो कि हमारे साथ आज की क्लास में कौन है। आप लोगों के साथ स्टार्ट में मैंने एक आउटलाइन शेयर की थी जिसमें हमने देखा था कि हम टॉक्सिक पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना सीखेंगे, इसमें कि हमने उनको समझना है डिटेल से। हमने ये देखना है कि कौन से ऐसे अनहेल्दी पैटर्न्स हैं जो रिलेशनशिप को खराब करते हैं और वो बार बार रिपीट होते हैं। फिर हमने देखना है कि इमोशनली हमने खुद को किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, किस तरह से इमोशनल क्लैरिटी हमने लेके आनी है। क्योंकि जब तक इमोशनल क्लैरिटी नहीं होगी तब तक पॉसिबल नहीं है कि हम चीज़ों को समझ सकें और वैसे लेके चल सकें। और फिर हमने अपने ट्रिगर्स को अंडरस्टैंड करना है, अपने अटैचमेंट स्टाइल की अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो दो क्लासेस जो हैं ये हमारी अंडरस्टैंडिंग की होंगी, लेकिन बिल्कुल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इसमें इंशाल्लाह कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस आप लोग के साथ ऐड ऑन करते रहेंगे ताकि चीज़ें जो हैं वो आप लोग स्टार्ट से ही अपनी जिंदगी के हिसाब से लेके चलें कि भाई मेरी जिंदगी में कहाँ पे वो पैटर्न्स गलत हैं। क्योंकि अब क्लास में सिर्फ 4 लोग हैं इस वक्त, बाकी लोग जैसे जैसे ज्वाइन करेंगे तो हम क्लास में भी बात करेंगे, अगर क्लास में नहीं बात करेंगे तो ग्रुप में भी हम लोग देखेंगे कि सबकी जिंदगियों की कहानियां जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, सबके मसाइल मुख्तलिफ हैं, सबको जिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से इशू है वो डिफरेंट है। तो इसलिए वो इस तरह की मैंने क्वेश्चनियर्स रेडी किए हैं, ये एक्सरसाइजेज तैयार की हैं जो आप लोग सब पे अप्लाई कर सकें और आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सके। इसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि हमने बाउंड्री सेटिंग किस तरह से करनी है और ये एक प्रैक्टिकल स्टेप होगा। और फिर इसके बाद जो गिल्ट क्रिएट होता है, अपना सेल्फ वर्थ को हमने रीबिल्ड किस तरह से करना है और गिल्ट को हमने किस तरह से कंट्रोल करना है, अपने आप को किस तरह से हमने फिर आगे लेके चलना और अपनी डिसीजन मेकिंग को बेहतर करना है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे। मुझे पता था कि क्लास में किसी ने भी नहीं आना, इसीलिए मैंने कहा है कि अच्छा ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो मैं शेयर कर दूं। लेकिन फिर मुझे ये बताएं कि इनको क्लास में शेयर करूं या यूट्यूब पे शेयर करके प्राइवेट कर दूं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर इसी रिकॉर्डिंग को क्लास में शेयर करेंगे तो फिर सबके साथ ज्यादती होगी ना। जो लोग पे करके इस क्लास में आए हैं उनके लिए तो ज्यादती है, कौन कहाँ शेयर करेंगे तो फिर हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। अच्छा, आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हमारा इस कोर्स को ज्वाइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने देखना है कि हमने आइडेंटिफाई करना है अनहेल्दी रिलेशनशिप की डायनामिक्स को और ऐसे इमोशनल साइकिल्स को जो बार बार रीअकर होते रहते हैं, ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं वो। अच्छा, क्या होते हैं आपके ख्याल में इमोशनली? आप किस तरह से अपने रिलेशनशिप में कनेक्टेड हैं आपके ख्याल में? टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है, आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बता दें। हमने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा सफर है जो हमारी जिंदगी का सबसे प्रेशियस सफर है, सबसे इम्पोर्टेंट सफर है। इसको सिर्फ एक क्लास ना कंसीडर करें, ये बेसिकली आप लोगों की एक जर्नी है। अगर आप लोग जो हैं वो साथ साथ इसको लेके चलते हैं तो ये आपके लिए एक मैजिक की तरह वर्क करेगा। इससे हमारी जिंदगी जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। क्योंकि हमने ये देखना है कि हमारी सेफ स्पेस क्या है और ये ग्रुप आपकी एक्चुअली सेफ स्पेस है, ये क्लास आपकी सेफ स्पेस है। यहाँ पे कोई आपको जज नहीं करेगा, यहाँ सब अपने अपने इश्यूज के हिसाब से अपनी अपनी रफ्तार के हिसाब से चलेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है। टॉक्सिक रिलेशनशिप वो होता है जिसमें हम इमोशनली खुद को अकेला फील करें
हम खुद को गलत महसूस करें, हमें लगे कि हम काफी नहीं हैं, हम अपने लिए काफी नहीं हैं। नाइला बशीर, आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी और आपका कैमरा ऑन है। हम खुद को गलत महसूस करना शुरू कर दें, हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो ये समझें या हमें ये बावर करवाएं कि हाँ, हर चीज में हम गलत हैं, हमारी बात गलत है, हम कंफ्यूज्ड हैं, हम चीजों को क्लैरिटी के साथ नहीं लेके चलते। तो वो जो भी रिलेशनशिप है, वो बहन भाई का हो सकता है, वो पेरेंट चाइल्ड का हो सकता है, वो स्पाउसेस का हो सकता है, वो सिबलिंग्स का हो सकता है, वो इन लॉज के साथ हो सकता है, वो फ्रेंड रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो वो रिश्ता जो है वो आपको ग्रोथ की बजाय श्रिंक करना शुरू कर दे, ये है टॉक्सिक रिलेशनशिप। टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या करता है, वो आपकी एनर्जी को आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन कर देता है, वो आपकी एनर्जी को खत्म कर देता है, आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है उसको खत्म कर देता है, उसको कंफ्यूज्ड करना शुरू कर देता है। आपका कॉन्फिडेंस कहाँ चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो हर बात में इतनी छोटी छोटी सी एग्जांपल होती है ना, नहीं ऐसे तो नहीं था, अगर हम ऐसे कर लेते तो भी ठीक होता। वो क्या कर दिया, उसने आपको कंफ्यूजन में डाल दिया। या कोई आता है वो कहता है तुम्हें पता है कि तुम इन चीजों में सही नहीं हो, तो फिर तुम क्यों वही काम बार बार करती हो, तुम्हें पता है तुमसे नहीं होता। तो ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो क्या करती हैं, हमें कंफ्यूज कर देती हैं उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। ये कोई भी हो सकता है, हमारी माएं अक्सर हमें कह देती हैं जब तुम्हें हंडिया पकानी नहीं आती तो फिर तुमने क्यों अपनी मर्जी की, तो मेरे से भी तो पूछ सकती थी। हालांकि पूछने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन ये जो साथ में चीज एसोसिएट की गई है ना, ये जो बात साथ में टैग कर दी है, जब तुम्हें ये काम करना नहीं आता तो ये चीज क्या है, इसने इस सारी स्टेटमेंट के सिनेरियो को चेंज कर दिया। इसी तरह जब कोई चीज जो है वो हमारे इर्द गिर्द ऐसी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए थी, या हम उसको फील करते हैं, हमें क्या कहा जाता है, अच्छा तुम ओवर सेंसिटिव हो, तुमने इस चीज को जरूरत से ज्यादा महसूस किया है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। ये कितनी छोटी छोटी सी स्टेटमेंट्स है ना जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने टॉक्सिक पैटर्न्स को जो है वो 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला क्या है, गैस लाइटिंग। कितनी कॉमन वर्ड है ये हमारे इर्द गिर्द, कितना ज्यादा आम है, हम कितना ज्यादा सुनते हैं गैस लाइटिंग। और जब हमने फ्री वर्कशॉप की थी, जो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड भी कर चुकी हूँ, उसमें मैंने गैस लाइटिंग को जो है वो बहुत डिटेल से बताया था। ऐसा रिलेशनशिप या ऐसी स्टेटमेंट्स जो आपको कंफ्यूजन में डाल देती हैं, जो आपको फील कराती हैं कि आपने चीजों को मिस इंटरप्रेट किया है, जो आपको ये बात बताती हैं कि अच्छा शायद आपने ही गलत समझा है, जो आपको ये बात याद दिला देती हैं कि शायद आपकी याददाश्त कमजोर हो चुकी हुई है, आप ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं। तो इ- होती है इस तरह की चीजें आप लोगों के साथ या नहीं? आप लोगों ने अपने साथ एक सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा डिस्टर्ब कर है, रजिस्टर और पेंसिल साथ में जरूर रखना है। आप अपने रिलेशनशिप के हिसाब से अगर आपको कहीं पे गैस लाइटिंग नजर आती है तो आपने वो स्टेटमेंट्स अपने साथ साथ लिखते रहना है। ठीक है, हम यहाँ पे किसी एक रिलेशनशिप को स्पेसिफाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ शौहर चीखता है, सिर्फ माँ चीखती है, या सिर्फ बीवी चीखती है। इसमें कोई भी चीखने वाला जो है वो कोई भी हो सकता है। और फिर ऐसे लोगों के साथ जब हम कंप्लेन करते हैं ना कि अच्छा फलां वक्त में आपने चीखा था मुझ पे, आपने मुझ पे गुस्सा किया था, तो वो सामने वाला रिलेशनशिप क्या कहता है, वो कहता है कि मैंने तो बस प्यार से कहा था, तुम हर चीज को जो है वो ड्रामा में ले लेती हो, तुम हर चीज का ड्रामा क्रिएट कर देती हो। मैंने तो तुम्हारी हमदर्दी में कहा था, तुम्हें ही आदत है ओवर रिएक्ट करने की। मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारी करेक्शन के लिए कहा था, मैंने तो इसलिए कहा था ताकि तुम दूसरों के सामने जो है वो शर्मिंदा ना हो। तो अगर तुम्हारी मर्जी तुमने गुस्सा करना है, तो वो क्या कर दिया, उन्होंने हमें कंफ्यूज कर दिया। वो हर वक्त चीजों को जो है वो एग्जैजरेट करते हैं, वो सारी चीजें जो कभी हुई नहीं हैं, या जो चीजें आपने जिस तरह से फील की हैं वो उनको वैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो उनको डिफरेंट तरह से जो है वो आपके सामने रखेंगे, जिससे
आपको लगेगा कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ, आपको अपने ऊपर जो है वो शक होना शुरू हो जाएगा। पैटर्न 2 में देखते हैं कि हमने इसको कहते हैं लव बॉम्बिंग। ये बड़ी, जिसको हम कहते हैं ना मीठी छुरियां, कितना कॉमनली हमने ये सुना हुआ है ना, आपके इर्द गिर्द भी कितने सारे लोग होंगे जो बहुत मीठी छुरियां होंगी। है ना ऐसे लोग? मुझे चैट बॉक्स में साथ साथ आप लोग जो हैं वो आंसर करें, फिर मैं कनेक्ट कर सकूंगी, ऐसे तो सिर्फ ये एक लेक्चर होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको बहुत मोहब्बत जता रहे होते हैं, आपको तवज्जो दे रहे होते हैं, आपकी तारीफ कर रहे होते हैं, बढ़ चढ़ के जो है वो आपके लिए गिफ्ट्स या कोई भी चीजें जो हैं वो कर रहे होते हैं, और आपको ये चीज रियलाइज कराते हैं कि आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद, स्पेशली ये वाली सिचुएशन तब होती है जब नया नया रिश्ता होता है, जब आपकी किसी के साथ नई नई दोस्ती हुई होती है, आप शादी के शुरू के दिनों में होते हैं, या आप हनीमून पीरियड में होते हैं। हनीमून पीरियड वो होता है जो शादी के बाद 6-8 महीने चलता है। तो उसमें जो है वो आपको बहुत स्पेशल फील कराया जाता है, और फिर जब आप एक रूटीन लाइफ में आ जाते हैं, फिर आपको इग्नोर किया जाता है, फिर आपको वो अटेंशन, वो मोहब्बत, वो तवज्जो जो है वो नहीं दी जाती। तो ये जो है ये लव बॉम्बिंग है, और ये एक विड्रॉल साइकिल है जिसमें एक शख्स आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत दे के आपको सर पे बिठा के एकदम से जमीन पे पटक देता है, ठीक है। और फिर वो इस चीज को कहता है कि अगर कभी कंप्लेन की जाए तो वो कहते हैं कि वेलकम टू रियलिटी, ठीक है, कि रियलिटी ये है। थर्ड टॉक्सिक पैटर्न है इमोशनल मैनिपुलेशन। बहुत कॉमन है। इसमें आपकी फीलिंग्स को जो है वो आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उसमें ये कहा जाता है, अच्छा तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत है तो मेरे लिए ये भी नहीं कर सकती। मैनिपुलेशन सिर्फ वो नहीं होती जिसमें आपको जो है वो आपकी किसी बुरी बात पे, आपके किसी नेगेटिव रवैये पे, आपके किसी वीक पॉइंट पे जो है वो आपको मैनिपुलेट किया जाता है, आपको डराया धमकाया जाता है। मैनिपुलेशन जो रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन है ना, वो ये होती है, कभी भी वो फ्रंट फुट पे आके आपके सामने जो है वो ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें मैनिपुलेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं, देखो तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत है लेकिन मेरे लिए फलां काम तो तुम कर नहीं सकी। मैंने कहा था कि जाके मेरी अम्मा की टांगे दबा दो, अब तुम दबाओ या मैं दबाऊं, बात तो एक ही है ना। अब मैं बाहर कमाने जाता हूँ तो घर को तो तुमने ही लुक आफ्टर करना है ना। है ना ये स्टेटमेंट? भाई वो आपकी अम्मा है, हाँ अगर मैं कामों से फ्री होंगी, मेरे पास इतना वक्त बचेगा, तो मैं जरूर अपनी मदर इन लॉ के टांगे दबा सकती हूँ, इसमें कतई कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन इस चीज को आप मुझे इस अंदाज में कहें कि हाँ चूंकि मैं तुम्हारे लिए कमाने जा रहा हूँ तो इसलिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी माँ की टांगे भी तुमने ही दबानी है, ये पैटर्न गलत है। वो काम गलत नहीं होता, उसको कहने का तरीकाकार जो है वो गलत होता है। उसमें सामने वाला शख्स जो है वो, उसने जो भी आपके लिए किया होता है उसके एहसान जताना शुरू कर देता है। चौथा पैटर्न ये है साइलेंट ट्रीटमेंट। अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल पे जो है वो ये एक्टिविटी की थी कि साइलेंट ट्रीटमेंट कौन देता है, किस लिए दिया जाता है। ग्रुप में भी मैंने इससे रिलेटेड चीजें जो है वो शेयर की थी। इसमें ये होता है कि जो खामोशी है इसको एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो है वो पनिशमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको बुरा फील करवाने के लिए ये ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है। जब आपने अपनी मर्जी किसी के सामने रख दी, आपने कोई ऐसी बात कम्युनिकेट कर दी जिससे सामने वाले शख्स को लगा कि भाई ये तो इसको नहीं बोलना चाहिए था, इसको तो खामोशी से टॉलरेट कर लेनी चाहिए थी ये बात, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो आपके साथ लड़ते झगड़ते नहीं है, वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट पे ले जाते हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि अब देखा मैं खामोश हो गया तो घर में सुकून है ना। और फिर बार बार लड़कियां, स्पेशली इसमें जो न्यूली मैरिड लड़कियां होती हैं, जो अर्ली रिलेशनशिप में लड़कियां होती हैं, वो क्या करती हैं, वो बार बार ये ज्यादातर जो है वो देखा जाता है साइलेंट ट्रीटमेंट्स जो हैं वो मेल देते हैं कॉमनली। और इसमें स्पेशली हस्बैंड जो है वो
आपके साथ जब नाराज हो जाता है तो लड़कियां खाना पीना छोड़ देती हैं, उनकी भूख उड़ जाती है, उनकी नींद उड़ जाती है, उनकी प्यास कहीं चली जाती है। बनना संवरना तो दूर की बात, उनको ये फिक्र नहीं होती कि भाई उन्होंने अपने बाल भी कंघी करने हैं, उन्होंने अपना हाल हुलिया ठीक करना है। वो इन सारी चीजों से जो है वो बरी जिम्मा हो के अपने हस्बैंड को मनाने के पीछे जो है वो लग जाती हैं, या वो उनके फोन को कोई दोस्त जो है वो इग्नोर कर रही है या कर रहा है, तो बार बार उसको मैसेज पे मैसेज करना कि भाई प्लीज रिप्लाई, प्लीज आंसर मी, और बार बार कॉल्स करना, और सामने वाला शख्स जो है वो आपकी कॉल नहीं ले रहा होता। भाई उसने नहीं लेनी तो वो नहीं कॉल ले रहा ना। देख सब पहली कॉल पे लेते हैं, अगर किसने पहली कॉल पे या पहले मैसेज पे नहीं देखा तो वो दूसरे पे भी देख लेते हैं, वो जानबूझ के आपकी कॉल्स आपके मैसेजेस का जो है वो जवाब नहीं दे रहे होते। तो हमने इस ट्रैप में खुद को फंसने से बचाना है, और ये चारों पॉइंट्स वो हैं जिनको प्रैक्टिकली हमने अब अंडरस्टैंड किया है, तो हमने अप्लाई भी करना शुरू करना है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग काफी नहीं है चीजों की, ठीक है। इसके बाद फिर फिफ्थ पैटर्न आ जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि कांस्टेंट क्रिटिसिज्म आपको किया जाता है। आप पे जो है वो लगातार तनकीद की जाती है। अगर कभी आपने खाना बनाया है तो उसमें कहा जाता है इसमें तो नमक तेज कर दिया है, तुमने मिर्चें तेज कर दी हैं, तुमने इसको सही से भूना नहीं है, तुम्हें इसको प्रेजेंट करना नहीं आता, तुमने इसमें पानी छोड़ दिया है, इसमें से चिकन है तो इसमें से स्मेल आ रही है, या कुछ भी इस तरह की स्टेटमेंट जो कभी कभार नहीं होती, जो रूटीन में आपको सुनाई जाती हैं, जो आपको बताई जाती हैं। अगर आप कपड़े पहनते हैं, कोई अपने नए कपड़े पहने हैं, तो आपको कोई आप पे जो है वो हंसने लगेंगे और कहेंगे अच्छा तुम्हें तो कपड़े खरीदने भी नहीं आते। चलो अगर तुमने ये खरीद ही लिया था तो तुम्हें सिलवाने भी नहीं आते। चलो मान लिया है कि तुम्हारा स्टाइल ही है कपड़े पहनने का, तो तुम कम से कम इसको तरीके से कैरी कर लो। ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो इतनी कॉमन है। इससे क्या होता है, आपकी शख्सियत को बिल्कुल शेक करके रख दिया जाता है, आपको इतना कंफ्यूज कर दिया जाता है कि चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाती हैं कि आप भी कुछ कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज पे सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोग आपको कहते हैं अच्छा अगर तुमने ये कर ही लिया है तो क्या ही बड़ी बात है। मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं, मोस्टली वो एक बात करती हैं कि भाई अगर वो अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में से गो थ्रू हो रही हैं तो उनके हस्बैंड कहते हैं मतलब तुम कोई अनोखी माँ तो नहीं बन रही ना, या उनकी सास की तरफ से ये स्टेटमेंट होती है, या उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की तरफ से ये स्टेटमेंट होती है, अच्छा अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो ये कोई दुनिया से अनोखा काम तो नहीं करी, पूरी दुनिया में ये सभी माएं बनती हैं। तो क्या किया, आपकी खुशी को बिल्कुल स्पॉइल कर दिया। अगर आपने किसी तरह का कोई एग्जाम क्रैक किया है तो अच्छा, तो सभी कर लेते हैं, इसमें कौन सा ही तीर मार लिया तुमने। हमने तो तुम्हें ये भी सहूलत दी थी, हमने तो तुम्हें वो भी सहूलत दी थी, तुम्हें तो यहाँ फैसिलिटेट किया, तुम्हें तो वहां फैसिलिटेट किया था, तो उसके बाद तुमने पास ही करना था। ठीक है, तो वो आपकी सक्सेस को, आपकी अचीवमेंट को, आपकी हैप्पीनेस को जो है वो क्रिटिसिज्म के थ्रू बिल्कुल स्पॉइल कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है आइसोलेशन। आपको आइसोलेट कर दिया जाता है बिल्कुल। एग्जैक्टली नाइला, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अपने इर्द गिर्द सुनते हैं, और ये कोर्स रखने का मकसद भी यही था कि हाँ हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अपनी जिंदगी पे अप्लाई कर सके। अदरवाइज यूट्यूब और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट स्पीकर्स जो हैं वो भरे पड़े हैं लेक्चर्स की फॉर्म में, बट क्या उसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर रहे थे सिक्स पैटर्न पे। फिर लोग क्या करते हैं, ये भी बड़ा कॉमन है। एक्चुअली सारे कॉमन है मुझे ये लगता है कि हर पैटर्न जिस पे हम बात करें, मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं इस चीज को लेके, जब बच्चियों की शादियां हो जाती हैं स्पेशली, तो या शादियां नहीं भी हुई होती, अपने वालिदैन के घर में भी होती हैं, तो हमारी माएं कहती हैं फलां सहेली से मत मिलना। या अगर अबा कंट्रोलिंग है, सो गुस्से के सख्त हैं, तो वो कहते हैं फलां दोस्त के घर जाते हुए मुझे नजर ना हो। किसी का भाई जो है वो बहुत सख्त तबीयत का है, तो वो कहता है तुम्हारी कोई दोस्त है मुझे घर में नजर ना आए, तुम फलां लड़की के साथ जा रही थी, उसका बाप तो ऐसा है, उसकी फैमिली तो ऐसी है, मुझे तुम दोबारा उनके साथ राब्ते में नजर ना आओ। इसी तरह जब आप शादी के बाद अपनी दोस्तों से मिलना जुलना चाहते हैं तो आपके सर्कल को वहां पे कर दिया जाता है, हमारे घर में इस चीज का रवाज नहीं है कि सहेलियां आए और सहेलियां जाएं। अक्सर क्लाइंट्स जो हैं वो इस चीज की कंप्लेन करती हुई नजर आती हैं।
अगर किसी को शॉपिंग करने के लिए जाना पसंद है, ऑल तो वो अपने घर का बजट देखती है, तो कहा जाता है कि अच्छा, कबारी लड़कियां इतना बाजारों में नहीं घूमा करती। और शादी के बाद ये कहा जाता है अच्छा, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें घर पे ला देंगे, तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है। तो इस तरह ये दो एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ जरूरी नहीं है हर जगह यही हो, लेकिन हाँ ये वो चीजें हैं जो होती हैं, इनके बारे में हम अक्सर ऑन एंड ऑफ जो है वो अपने इर्द गिर्द सुनते हैं, देखते हैं प्रैक्टिकली। और अगर हम माए हैं तो शायद हम भी कहीं ना कहीं इनमें से कुछ अपने बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे होते हैं। तो क्या करते हैं हम, उस पर्सन को सोशल एक्सपोजर से दूर कर देते हैं। अगर वो किसी से मिलेगा नहीं, किसी से उसका ताल्लुक नहीं बनेगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने दुनिया के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। हमें तो नहीं पता चलता ना। तो जब आप जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तो आपको अच्छे बुरे लोगों की पहचान होगी, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको अच्छे बुरे लोगों में तमीज आए, क्योंकि आपने तो एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो वो आपको आइसोलेट कर देते हैं, कट ऑफ कर देते हैं, आपके एक्सपीरियंस को जो है वो एक डब्बे में बंद कर देते हैं। जहां आपका तजर्बा ज्यादा नहीं होगा, वहां आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। आपका एक्सपीरियंस ज्यादा होना चाहिए ताकि आपकी क्लैरिटी दुनिया को लेके जो है वो ज्यादा हो। सेवन्थ पैटर्न ये है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन जेंजी लैंग्वेज, वॉकिंग ऑन एक्शल्स। लगातार किसी डर के अंदर रहना, हमें पता ही ना चले कि सामने वाले का मूड कब किस बात पे खराब हो जाएगा, कब किस बात पे अच्छा हो जाएगा। अक्सर बीवियां जो हैं वो इस चीज के ऊपर डर रही होती हैं, वो परेशान हो रही होती हैं कि अच्छा, मैं अपने हस्बैंड से इस चीज की इजाजत ले लूं या ना ले लूं, पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगे, पता नहीं जाने देगा नहीं जाने देगा। इसी तरह अक्सर बच्चे जो हैं वो डरे होते हैं, अच्छा अम्मा से ये बात पूछूं ना पूछूं, वो सही ना कर लें, डांट ही ना दें, नाराज ही ना हो जाएं। तो क्या है, एग्जैक्टली हमारे पेरेंट्स भी इस तरह से करते हैं अमरीन, कि वो हमें बहुत सारी बातों पे आंसर नहीं करते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं, खामोश हो जाते हैं। वही मैंने कहा है ना कि ये सिर्फ स्पाउसेस के साथ नहीं है, ये सिबलिंग्स में भी होता है, ये फ्रेंड्स में भी होता है, ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, या आपके पेरेंट के साथ भी आपका ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है। तो जब आपको कांस्टेंट फियर में रखा जाता है ना, लगातार आप सामने वाले को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि भाई उसका मूड कब किस चीज पे खराब हो जाएगा, कब किस चीज पे वो कैसा बिहेव करेगा। तो आप एक ऐसे फियर में रहते हैं जिसमें आप ऑल द टाइम जो है वो ओवर थिंकिंग में गुजार देते हैं। आपका कॉन्फिडेंस सारा शटर्ड हो चुका होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि अच्छा मुझे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और एट द एंड आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा क्या ही करना है, मतलब दफा करो, सामने वाले ने मना ही करना है तो मैंने क्यों ही बोलना है ना। ये क्लाइंट्स अक्सर आके ये कहते हैं, वो कहते हैं कि चलो बस हम इस चीज को छोड़ देते हैं, हमें ये बात करने की जरूरत ही नहीं है, उससे कौन सा मानना है, मतलब पहले से ही फिर हम अपने दिमाग में उस पर्सन को लेके अपना डिसीजन क्लियर कर लेते हैं। इससे मानना ही नहीं है तो पूछने का फायदा ही नहीं है। लास्ट पैटर्न इसमें जो कैटेगराइज हमने किया वो ये कि हर चीज में खुद को बेचारा बना के दिखाना। अक्सर ओल्डर एज में जब कुछ खवातीन को देखा जाए, स्पेशली ये खवातीन के अंदर होता है, जब वो उम्र के आखिरी हिस्से में होती हैं, तो उनको लगता है कि सारे दुख हमारे साथ ही हुए हैं, सारे जुल्म हमारे साथ ही हुए हैं। एक बड़ी फनी सी बात है वो ये कि जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी ना मिली, और जब मैं सास बनी तो मुझे बहू अच्छी ना मिली। तो क्या था, मैं ही बेचारी जो है वो माड़े मुकद्दरों वाली थी, मैं ही जो है वो बेचारी फूटी किस्मत वाली थी कि मुझे मेरी जिंदगी में सुकून नहीं मिला। ठीक है। तो अक्सर आप तकरीबन जो 60-50 की एज की खवातीन हैं उनके पास बैठ जाएं, तो उनसे आप उनके दुख पूछना शुरू करें, या किसी नॉर्मल टॉपिक पे बात होना शुरू हो, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को इतना बेचारा बना के जो है वो प्रेजेंट करते हैं कि सारी दुनिया की ज्यादतियां हमारे साथ हुई हैं, सारे दुनिया के दुख हमारे साथ हुए हैं। इवन उन्हें ईद के दिनों पे भी खुशी महसूस नहीं होती। उन्होंने अपने आप को दिमाग में इतना विक्टिम समझ लिया होता है कि भाई सारी बुरी चीजें सिर्फ हमारे साथ हो गई हैं, हम तो दुनिया में हमसे बड़ा बेचारा जो है वो कोई है ही नहीं। तो ये क्या चीज है, ये भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। और इससे हटके भी अगर हम देखें ना, तो फ्रेंड्स में भी अगर हम अक्सर बैठ के बात कर रहे हो, तो कोई एक आधी फ्रेंड हमारे सर्कल में, हमारे ग्रुप में इस तरह की होती है जिसने ऑल द टाइम रोने धोने करने होते हैं। और इंसान कई दफा बेजार होना शुरू हो जाता है
क्या मैं ऑल द टाइम बस इसका रोना धोना ही सुनूं? फिर भी लोग आपको जो है वो कट ऑफ करना शुरू कर देते हैं। तो हम ये सारी चीजें देख देख के जो है वो अपनी उम्र के इस हिस्से तक पहुंचे हैं। हमने अपने इर्द गिर्द ये चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती हुई देखी हैं। और हमें ये बाज औकात ना हम लोगों को इन चीजों की रियलाइजेशन ही नहीं होती कि ये सारी चीजें गलत है। नहीं होती ना। अक्सर जब खवातीन सेशन लेने के लिए आती हैं तो मैंने बताती हूँ, अच्छा कोई आपको ये कह रहा है कि तुम्हारे लिए तो मैंने ये किया था फलां वक्त में, अब तुम मेरे लिए ये कर दो, तो वो कहती है मैं तो इनकार ही नहीं कर पाती। भाई क्यों इनकार नहीं कर पाती हैं? देखो उसने भी तो फलां वक्त में मेरे साथ किया ही था ना। नार्सिस्टिक के बारे में बात अभी हम इतनी शुरू में तो नहीं करेंगे। और नार्सिस्टिक पर्सनालिटी को जो है ना वो हमने लेबल ज्यादा कर दिया। एक्चुअली नार्सिस्टिक ट्रेड्स जो हैं वो हम सब में कुछ ना कहीं एक आधी होती है। अब ये इतना ज्यादा ट्रेंडिंग वर्ड है। ये एक वाना बी वर्ड है जिसको हम दूसरों पे लेबल करना पसंद करते हैं। तो ट्रेड्स पूरी होती हैं। नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक्चुअली जो है उसके अंडर हम लेबल शायद ही किसी दो चार लोगों को कर सके, अदरवाइज ट्रेड्स जो हैं वो बहुत सारे लोगों में होती हैं। तो अभी बात कर रहे थे कि ये एबनॉर्मल पैटर्न्स जो हैं वो हम बड़े इन सारी चीजों में हुए होते हैं। हमारे इर्द गिर्द ये इतनी ज्यादा रेपिटेशन इन चीजों की हो रही होती है कि हमें ये चीजें एबनॉर्मल ही नहीं लगती। हम अपने अच्छे लम्हों को जो है वो खराब कर लेते हैं दूसरों की वजह से। हम खुद को गलत समझना शुरू कर देते हैं, या हम डर के अंदर इतना ज्यादा रह रहे होते हैं कि हमें वो चीजें जो हैं वो लगता है कि यार यही जिंदगी है, शायद ये जिंदगी का हिस्सा ही है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे एक बड़ी मजे की जो है वो चीज होती है कि एक एग्जाम्पल आप लोगों ने सुनी होगी, या आप लोग इस इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, या बुक्स में भी कई लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी मेंढक को उबलते हुए पानी में डाल दें तो वो क्या करता है, वो एक झट से जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, उबलते हुए पानी में हमने मेंढक को डाला, वो छलांग मारेगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर हमने उसी मेंढक को जो है वो ठंडे पानी में डाल दिया, और फिर हमने वो देच के उठा के वो बर्तन उठा के या उसके नीचे जो है वो चूल्हा जला दिया, और पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है, मेंढक ये चीज रियलाइज ही नहीं कर सकेगा कि मैं खतरे में हूं। उसको ये चीज जो है वो समझ ही नहीं आएगी कि मेरे लिए डेंजर कितना ज्यादा है। और यहां तक वो उसमें मजे से बैठा रहेगा कि पानी उबलना शुरू हो जाएगा, और वो फिर अपनी सारी एनर्जी जो है वो उस जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली पानी गर्म हो रहा था उसमें सरवाइव करने के लिए लगा देता है। कि अच्छा पानी हल्का सा गर्म हुआ, अच्छा मैं अपने बॉडी टेम्परेचर को इस तरह से सेट कर लेता हूँ कि मैं इसमें सरवाइव कर सकूं। फिर थोड़ा सा पानी और गर्म होता है, वो फिर अपने बॉडी टेम्परेचर को उस हिसाब से सेट करता है, और वो इतनी एनर्जी लगा चुका होता है कि जब तक जो है वो बॉइलिंग वाटर आता है वो मर जाता है ना। तो हम भी क्या करते हैं, हम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में उस चीज को बेहतर जब हमें यहाँ पे एक शर्त है वो ये कि जब हमें इस चीज का यकीन हो कि सामने वाला शख्स कभी नहीं बदल सकता, नहीं ठीक हो सकता, उसने कभी भी ठीक होना ही नहीं है। ये हर सूरत हाल में नहीं होता। बहुत सारी जगहों पे हमें पता होता है कि अगर हम एफर्ट लगाएंगे, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा पैटर्न जो है वो चेंज होगा, तो सामने वाला शख्स जो है वो तब्दील हो जाएगा। मुनज़्ज़ा आपकी आवाज बंद हो गई है। एक मिनट नाइला बस। जी, वो मेरी हाउस हेल्प आई थी, और एक मिनट उन्हें बीच में देना चाहिए वो जरूरी। तो हम बुरे रिलेशनशिप में सरवाइव करने के लिए अपनी इतनी एफर्ट लगा देते हैं कि अच्छा कभी तो ये बदल ही जाएगा, कभी तो ये बदल ही जाएगी।
और हम उसके साथ एडजस्ट करने में अपना सारा वक्त लगा देते हैं, और एट द एंड हम अपनी स्ट्रगल भी गलत जगह पे लगा रहे होते हैं, सही डायरेक्शन में नहीं लगा रहे होते, और चीजें जो हैं वो सारी खराब हो चुकी होती हैं, सबका सब जो है वो तहस नहस हो चुका होता है। अब आप लोग ये वर्कशॉप जो है वो यहाँ पे टाइम खत्म होने वाला है, आप लोग इसको रीज्वाइन कर लें सेम लिंक के साथ ही। ठीक है, फिर हम अगला हिस्सा जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे मैंडिक वाले एग्जाम्पल की, कि हमने किसी भी रिलेशनशिप में ये नहीं समझना है कि सिर्फ मेरी एफर्ट लगाने से चीजें जो हैं वो सही हो जाएंगी। अगर सामने वाला बहुत ज्यादा स्टबन है, वो चीजों को बेहतर करने के लिए कोशिश करना ही नहीं चाहता, तो फिर ये चीज समझ आए कि वहां पे आपने सामने वाले शख्स को तब्दील करने के लिए एफर्ट नहीं लगानी है, क्योंकि फिर सामने वाला शख्स तब्दील नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी थोड़ी बहुत एफर्ट के साथ सामने वाला शख्स जो है वो तब्दील हो सकता है, तो हम एफर्ट जरूर लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अच्छा, फिर ये कोर्स करने का पर्पस क्या है अगर सामने वाले शख्स ने तब्दील नहीं होना? तो हमें अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज चेंज करनी पड़ेगी। जब हम अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे ना, जिसमें हम अगले शख्स के साथ अपने कम्युनिकेशन पैटर्न को चेंज करेंगे, अपने डीलिंग पैटर्न को चेंज करेंगे, हमने उसकी बातों को कहाँ तक मानना है, कितना मानना है, कैसे मानना है, इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, तो फिर सामने वाला शख्स ये देखेगा कि यार मैं तो इसको प्रेशराइज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये तो हो ही नहीं रही ना, ये तो अब मेरे प्रेशर में नहीं आ रहा, तो फिर वो अपना पैटर्न चेंज करने पे मजबूर होगा। क्योंकि कभी भी फुल ब्लूम पे या अपनी फुल इंटेंसिटी पे अब्यूज जो है वो नहीं आता, वो स्लोली ग्रेजुअली जो है वो हमारी जिंदगियों में आता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ता है। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी स्टेटमेंट्स, छोटे छोटे से कंफ्यूजन्स, छोटे छोटे डर आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी में जो है वो ऐड ऑन होते हैं, और हम उनके साथ के अच्छा चलो ये तो बहुत छोटी बात है, इसको तो इग्नोर किया जा सकता है, करते करते जो है वो एक बड़ी दलदल के अंदर फंस जाते हैं। अब हमने यहाँ पे एक छोटी सी जो है वो एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी ये करते हैं, ये एक्टिविटीज मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, जब आप लोगों ने प्रैक्टिकली इसको करना है तो फिर या तो इसका आप लोग मुझे फीडबैक क्लास में देंगे, ताकि ये चीज़ जो है वो अपलोड होनी है, तो फिर आप लोग अनकंफर्टेबल ना फील करें इसमें। आप लोग के पास नोटबुक है? सबके पास? मैंने क्लास के स्टार्ट में कहा था कि आप लोग नोटबुक अपने पास रख लें। आप लोगों ने ये लिखना है, मैं इसको रिटर्न फॉर्म में भी क्लास में शेयर कर देती हूँ, इसको जो है वो मिरर मूवमेंट कहते हैं इस टेक्निक को, या मिररिंग भी कहते हैं। आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखें, आप लोग इसका आंसर अपने पास लिख लीजिएगा, कि मेरी जिंदगी में कौन सा रिश्ता है जिसमें अक्सर मैं थका हुआ महसूस करती हूँ। आपने उस रिश्ते का नाम लिखना है जिसमें आप थका हुआ महसूस करती हैं, खुद को अक्सर गलत समझती हैं, हमेशा चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती रहती हैं, या उस पर्सन के सामने अपने आप को कुछ भी नहीं समझती हैं, यार इस बंदे के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं ना, या हम उस शख्स से जो है वो सिर्फ डरते रहते हैं। और इस एक्टिविटी को आपने ऊपर वाले 8 पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जो है वो फिल करना है, और ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने क्लास में इसको लास्ट में शेयर करना है। ठीक है, ये स्लाइड्स मैंने आप लोग के साथ क्लास में शेयर कर दी हैं, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए आसान रहें, आप लोग इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। इस एक्टिविटी की यहाँ तक समझ आ गई है आपको? अच्छा, इसमें हम देखेंगे फिर कि हमने, अच्छा, मैं ये क्वेश्चन और ये सारी चीजें ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ। वैसे मैं स्लाइड्स आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ अमरीन, अगर आप लोग देखें
स्लाइड्स आ चुकी हुई हैं, ये सारी चीजें आप लोगों के पास ऑलरेडी मैंने दे दी हैं आप लोगों को। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जो है वो अपने मूड को ट्रैक करना है, मूड ट्रैकर बनाना है। वो आप लोग अपनी किसी ऐसी डायरी पे क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि कोई नहीं खोलेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है, उसमें आप लोगों ने डेट लिख लें, और एव और 7 डे का चार्ट बना लें। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। इससे जो है वो आपका खुद को, मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्लास खत्म हो लेने दें। मैंने आप लोगों को कहा है कि सारी चीजें जितनी भी है वो मैं क्लास में शेयर कर दूंगी। डोंट वरी, क्लास खत्म हो जाए साथ साथ, अगर मैं ग्रुप में सारी चीजें साथ साथ शेयर करूंगी तो फिर यहाँ से अटेंशन जो है वो डाइवर्ट होगी और मैं आप लोगों को क्लियरली सारी चीजें जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगी। अब आप लोगों ने हर रात को जो है वो सोने से पहले 3 सवाल आपने अपने आप से लिखने हैं। एक तो ये कि आज किसी भी शख्स ने, जिसके साथ आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, उसने आपको कैसा फील करवाया। अब इसमें आपको कुछ भी फील, नहीं नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। एक तो ये कि किसी ने मुझे कैसा फील करवाया। मैं उस शख्स के साथ आज सारा दिन इंटरेक्ट करके जो है वो बहुत ज्यादा खुश हुई, मुझे इग्नोर फील कराया गया, कंफ्यूज्ड फील कराया गया, मुझे वर्थलेस फील कराया गया, या थका हुआ या छोटा फील कराया गया। और दूसरा हमने ये देखना है कि क्या ये पहले भी कभी मेरे साथ हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो कितनी बार हुआ है। इसके बारे में मैं अंदर से कैसा फील कर रही हूँ, मेरी गट फीलिंग्स क्या है। गट फीलिंग्स वो जो हमारे अपने अंदर से आवाज आ रही होती है उस खास सिचुएशन को लेके, जब हम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। शुरू में 1-2 दिन आप लोगों को नहीं समझ आएगी कि अच्छा भाई हमने जो है वो इस पे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, एक लफ्ज आ रहा है टूटा फूटा समझ में आ रहा है, ज्यादा लंबा लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इससे होगा ये कि आप अपने पैटर्न्स को खुद अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। आपको खुद दिखना शुरू हो जाता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं गैर जरूरी तौर पे अपनी हवासों पे सवार किए हुए हूँ, और कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैं बस ऐसे ही फील करी हूँ। ठीक है, एक तो आप लोगों ने ये एक्सरसाइज क्लास में करनी है, दूसरा आप लोगों ने जो है वो अपने लिए देखने हैं कि मेरा बॉडी कंपास क्या कहता है। बॉडी कंपास क्या होगा, वो ये होगा कि आप अपने आप को जो है वो 30 सेकेंड के लिए थोड़ा होल्ड डाउन करेंगे, अपने आप को जो है वो थोड़ा रिलैक्स फील कराएंगे। उसमें फिर आप ये देखेंगे कि क्या आपका सीना जो है वो बहुत ज्यादा भारी फील हो रहा है, पेट में तो किसी तरह की कोई गड़बड़ महसूस नहीं हो रही है, आपके शोल्डर्स रिलैक्स हैं या नहीं रिलैक्स हैं, आपको ब्रीथ में किसी तरह का कोई इशू तो नहीं हो रहा है। इससे आपने एनालाइज ये करना है कि हाँ मेरा जिस्म जो है वो मुझे क्या बता रहा है। हमारा जिस्म बोलता है हम थके हुए हैं, हम कंफ्यूज हैं, हम अच्छा फील नहीं कर रहे, हम बुरा फील कर रहे हैं, हम हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, हम कोई चीज जिसमें बैठे हैं किसी सिनेरियो उसको एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये सारी चीजें जो है वो हमारी बॉडी हमें खुद बता रही होती है, तो आपने जो है वो उस चीज के ऊपर तवज्जो देनी है। इसको भी मैं इंशाल्लाह ग्रुप में फील कर दूंगी, फील कर दूंगी कह रही हूँ, सॉरी, ग्रुप में जो है वो लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज आप लोगों ने देखनी है, एक्सरसाइज कह लें या सिर्फ एक नोट डाउन कह लें, ये पहली क्लास में एक्सरसाइजेस थोड़ी इसलिए भी ज्यादा रखी हैं ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें अपने पैटर्न्स को, अपनी चीजों को। ठीक है, एक तो आप लोगों ने इस चीज को देखना है कि क्या कोई जो है वो हर दफा मेरी बात जो है वो काटता है, मेरी गलतियां मुझे गिनवाता है, या मेरी बात को सुना जाता है, या मैं जो कोशिश कर रही हूँ मतलब बार बार भी अगर अटेम्प्ट कर रही हूँ तो उसमें मुझे सराहा जाता है।
तो अगर तो कोई शख्स जो है वो सिर्फ मेरी गलतियां ही गिनने में लगा हुआ है ना, तो वो क्या है, वो एक रेड फ्लैग है ना, मतलब एक बुरी चीज है। और वहीं पे अगर मैं कोशिश कर रही हूँ, फेल हो रही हूँ, दोबारा कोशिश करी, तो वो लोग मतलब अगर मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो मुझे जो है वो कोई बुली भी नहीं कर रहे, मुझे जो है वो उस पर डांट डपट भी नहीं रहे, तो दैट इज ओके, दैट इज ग्रीन फ्लैग, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आप लोगों ने लाजमी नोट करनी है। और भी इस तरह की कोई बातें हो सकती हैं, ये तो मैंने छोटी सी जो है वो एग्जाम्पल आपके साथ जो है वो एक शेयर की है। अब किसी चीज की यहाँ तक किसी को ना समझ आई हो तो आप लोग पूछ लें। किसी को कोई क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके पूछ लें। चलें ठीक है, ओके है सब। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। क्लास में मैं सारे आपके साथ ये वर्कशीट्स के फॉर्म में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो चीज़ आपको ड्यूरिंग द वीक भी समझ ना आए वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत हो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ग्रुप में मौजूद रहूंगी। और दूसरा, मुझे एक आप लोगों ने ग्रुप में बात बतानी है कि ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ये मैं एक साथ सारी शेयर कर दूं या डेली की एक एक करके शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों के लिए इसको जो है वो समझना और पिक करना आसान रहे। चलें ठीक हो गया भाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।